नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज़ टाइम। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या ऐसी जगह जहां पे राम का जन्म हुआ था, जो वर्षों से विवादों में रही अयोध्या, जो राजनीतिक रोटियों का केंद्र रही अयोध्या। लेकिन अयोध्या में जब कोर्ट ने दे दिया फैसला तो अब भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। लेकिन इसके पीछे देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरे हो रहे हैं बीजेपी को, कितना काम जमीन पे हुआ। क्योंकि राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, उसके साथ और समाज के लिए क्या होना चाहिए, देश के लिए क्या होना चाहिए। सिर्फ मंदिर देश का विकास नहीं कर सकता। इसके साथ हम स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव होगा उसमें किसकी बनेगी सरकार। हम स्थानीय लोगों से जानना चाहते हैं। आपका नमस्कार और सादर प्रणाम आपको भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे। आप अयोध्या के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम जी है जी, मेरा नाम। राम जी बताइए, अयोध्या में जो विवादों में रहा वर्षों से राम मंदिर, उसके फैसले तो आ गए और राम मंदिर की शिलान्यास भी हो गया, बन भी रहा है। क्या आप संतुष्ट हैं कि या और कुछ चाहिए था अयोध्या में? राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है एक हिंदू धर्म के लिए। लेकिन क्या है कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। इसको बहुत तेजी से साथ होना है, क्योंकि करोड़ों हिंदू उसकी आस्था से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि बहुत जल्दी से राम का मंदिर बने, हम उसका दर्शन करें। उत्साहित लोग हैं हिंदू लोग, लेकिन राम मंदिर का काम बहुत धीरे धीरे से हो रहा है। राम मंदिर का काम एक राजनीति के जरिए से बहुत धीरे धीरे काम होना चाहिए। जितनी तेजी से काम होना चाहिए और जितनी तेजी से आदेश हुआ काम के लिए, आज कितनी सालों से लटका हुआ है काम। राम का मंदिर बहुत जल्दी से ही बनना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई भी पूरा काम नहीं हो पाया है। खाली इसका ही चौतरा पोतरा बना है बस, और कोई भी काम नहीं हुआ। आप बताइए कि 2022 में चुनाव होने जा रहा है और 2022 में चूंकि अब बहुत नजदीक है, अगले महीने 2022 लगेगा और चुनाव की सूचना जारी होगी, तो क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः रिपीट कर पाएगी? देखिए, काम तो इनका थोड़ा जमीनी स्तर में बहुत कम हुआ है। काम इनने बहुत ढीला करवाया काम। अब देखिए, यहाँ के स्कूलों बहुत एक कोई अच्छा, अयोध्या में कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। यहाँ पर कोई भी वीआईपी स्कूल नहीं, ना कोई वीआईपी क्या कोई थर्ड क्वालिटी का स्कूल है। जितने भी मास्टर हैं कोई भी तरीके से पैसा लेते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है बच्चों को, ना लेटरिन की, ना बाथरूम की। स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, ना खेलने कूदने की बच्चों की कोई सुविधा नहीं है। इन 5 सालों में बड़ा क्या हुआ अयोध्या में? अयोध्या में यही सब तोड़ फोड़ सब हुआ। बेचारे छोटे छोटे बेरोजगार कमाने खाने वाले बेरोजगार हो जा रहे हैं अयोध्या से। देखिए, यहाँ बहुत बेरोजगारी, यहाँ अयोध्या में बहुत कमी हो गई है। गरीब लोग बेचारे यहाँ पर बहुत एक प्लान कर रहे हैं यहाँ से उतनी, हाँ, यहाँ पे उतनी आमदनी नहीं रह गई है। अब उतना यहाँ पे तोड़ फोड़ सब चारों तरफ मच रहा है और इस तरह से छोटे लोग तबाह हो गए हैं, परेशान हो गए, बेरोजगार भी हो गए हैं इस तरह से। अयोध्या में कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं, कोई बहुत बढ़िया वीआईपी अस्पताल हो। सारे डॉक्टर वहां से लापता रहते हैं श्री राम अस्पताल से। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या आए, लगभग हर साल 2 बार 4 बार उनका दौरा होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कभी अयोध्या आते रहे? ना, अखिलेश नहीं कभी आए हैं। लेकिन उनके रैलियों में काफी भीड़ चल रही है। क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश की वापसी? अब देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर बीजेपी अगर आई तो आएगी ही, और नहीं आई तो फिर एकदम जय श्री राम होगा फिर। क्योंकि इनका काम बहुत ढीला चल रहा। आते जाते बहुत योगी जी हैं, लेकिन काम कुछ नजर नहीं आता है, खाली सब वैसे ही आते और जाते हैं। हाँ, बस आने जाने से। धन्यवाद। और लोगों से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे स्थानीय लोग हैं कि क्या 2022 का जो हकीकत है, 2022 में परिवर्तन होगा, या जो भैया अभी बता रहे थे उनकी बात में दम होगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अंशु सिंह। बताइए कि 2022 में जो चुनाव आ रहा है अभी बहुत नजदीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पुनः सरकार बनेगी या फिर कोई और खेल कर जाएगा? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आप अपनी की किस्मत होती है जो जिसका किस्मत लेकिन होगी। किसी की किस्मत आप जैसे वोटर ही तय करते हैं। नहीं, हम नहीं तय कर पाएंगे। ये भगवान के सहारे सब लोग जीते हैं, वैसे वो भगवान के सहारे हो सकता है। आप ये जो व्यवस्था चल रही है उससे आप संतुष्ट हैं? अयोध्या के लोग संतुष्ट हैं? जी, पूरा संतुष्ट है। बहुत अच्छा व्यवस्था चल रहा है, बहुत अच्छा हर एक चीज हो रहा है, सब चीज कंप्लीट है जी। आगे अब भगवान की मर्जी, जो भी हो वैसे चलेगा। या कुछ दबा रही हैं आप, कहना नहीं चाह रहे हैं? कुछ आपके मन में है, कहना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब चीज सही है। अच्छा, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अब तक का किसको आप नंबर किसको देंगे? अखिलेश को, मायावती को, या योगी जी को? आप बताइए।
नंबर अगर किसको देना चाहे, जैसे नंबर ज्यादा देना हो तो सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री किसको कहेंगी, अखिलेश को, योगी जी को या मायावती? हमारे समझ से सब एक ही हैं। जी अब नहीं, हम क्या अगर बीच में उसमें बताएं। उसमें उसमें नंबर देना हो, किसी को 10, किसी को 8, किसी को 9, तो किसको 10 देंगी आप? ऐसा है जो करते हैं काम, उसी को नंबर दिया जाता है। पहले तो इंसान सोचते नहीं है क्या है कैसे है, बाद में पता चलता है क्या रिजल्ट आया है नहीं, क्या आपको नहीं तो है। तीनों का पता चल गया। 5 साल योगी जी को हो गया, उसके पहले 5 साल अखिलेश जी को, उसके पहले मायावती, तो आपको पता चल गया। बताइए। हमारे समझ से तो सब सही है, योगी मोदी सब सही है, मायावती भी सही है, अखिलेश भी सही है, सब सही है। लेकिन नंबर नहीं देंगे, नंबर इनसे ले लेते हैं। आप नंबर किसको देंगे? जी, नंबर अखिलेश यादव को देंगे। कितना नंबर देंगे 10 में? 10 में 10 पूरा देंगे। और योगी जी को कितना नंबर देंगे? योगी जी को 8 नंबर देंगे। मायावती को कितना नंबर देंगे? मायावती जी को 0 देंगे। 0 देंगे, क्योंकि मायावती अब तो खत्म हो गई उत्तर अब तो प्रदेश। उनका खत्म है, ये नमो निशानी खत्म हो गया। आपके बातों में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की वापसी होगी क्या? जी, अखिलेश की वापसी होनी है। क्यों आप असंतुष्ट हैं क्या? योगी जी से क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि जो कार्य हुआ है, अखिलेश जी 100 नंबर लाए, 108 नंबर लाए, इतना जितना काम हुआ। योगी जी तो राम मंदिर लाए। राम मंदिर लाए, राम मंदिर लाने से भुखमरी नहीं मर जाएगी। भुखमरी जो है बढ़ ही रही है। आपके यहाँ राम मंदिर बनेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो लोगों की दुकानें भी बढ़ जाएंगी, चलेंगी, ऐसा नहीं जी लगेगा? चलेंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो जनता के बीच करना चाहिए। जैसे जनता की बुनियादी किसी काम में अभी योगी जी सफल नहीं हो पाए आपके हिसाब से? गरीबों के बीच में नहीं आए योगी जी, बाकी क्या मंदिरों के बीच में आए हैं। जी। बाकी योगी जी से संतुष्ट उतना नहीं है, इतना है कि बस मंदिर बन रहा है, उतने में हम खुश। यहाँ पे पूर्व विधायक रहे पवन जी, सपा के जी पवन जी रहे, जी जी। और अभी वर्तमान में कौन विधायक हैं? जायसवाल। जायसवाल जी। तो क्या पवन जी इस बार जीतेंगे कि जायसवाल जी? जायसवाल जी जीतेंगे। जायसवाल जी। जी तो जायसवाल तो बीजेपी के हैं। जी, बीजेपी के हैं, हाँ। कार्य कर रहे हैं, हाँ जी। इस वजह से वो ही जीते। तो जब आप अखिलेश को लाएंगे और जायसवाल जी को जिताएंगे तो अखिलेश कैसे आएंगे भाई? जब आप नंबर वो तो हम नहीं चुन सकते, बाकी क्या है, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं। और बाकी क्या है, सरकारी तरफ देखा जाए तो तो प्रधानमंत्री। ये बढ़िया काम करने वाले विधायक ही तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो जब आपके विधायक अच्छा कर रहे हैं तो फिर योगी जी का आना तय ही है, फिर आप अखिलेश को कैसे लाएंगे? जी, हमारे लिए जो है योगी जी जो है मंदिरों का निर्माण ज्यादा किए हैं, बाकी क्या गरीबों की देख रेख में कमी है, इसी वजह से। नौजवान लोग खड़े हैं, तो नौजवान लोग से जान लेते हैं। नौजवान लोग भाग भी रहे हैं, क्योंकि मुद्दों की बात होगी तो बहुत सारे लोग खिसक भी लेते हैं, और निश्चित तौर पे मुद्दों की बात होनी चाहिए, जमीन की बात होनी चाहिए, और लोगों के आवाम की बात होनी चाहिए। रोजगार के मामले में मैं पूछना चाह रहा था नौजवानों से कि आप कितने सफल हैं, क्या आपको रोजगार सही तरीके से उपलब्ध हो पा रहे हैं या नहीं, उस पर बात करना। क्या नाम है आपका? नितिन पांडे नाम है। तो आप बताएं कि आप उत्तर प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था से खुश हैं? नहीं खुश नहीं है। ये बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई सब चरम सीमा पे है बीजेपी कार्यकाल में। तो क्या विकल्प है इसका? आखिर इसका विकल्प ये है कि परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन करेंगे तो आखिर अब तो 2 ही पार्टी रह गई दिख रहा है, या तो फिर बीजेपी और या फिर समाजवादी पार्टी। तो हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनने की दिख रही है। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएंगे तो आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। हाँ, इसमें योगी जी ने भी वैकेंसियां निकाली, लेकिन उसे फाइनल नहीं किया। सब वैकेंसियां बजा दी हैं, जैसे यूपीएसआई वाला ये भी बजा दिए हैं, और जितना है जेल वार्डर था उसको भी बजा दिया, SSGD वाला भी बजा दिए हैं। सब जैसे वैकेंसियों को बजा। रेलवे के 4 साल हो गए अभी तक नहीं किए हैं उसका फाइनल। फरवरी में इसका एग्जाम शुरू होने वाला है जी। तो देखते यानी हैं। पूरे 5 साल युवा जो है नौकरी के चक्कर में भटक रहा है, लेकिन अभी कोई दर। चुनाव जब आ गया सामने तब लैपटॉप बांटना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले 5 साल पहले नहीं लैपटॉप देना चाहिए था इन्हें, कि अब देना चाहिए था। जी बिल्कुल, चुनावी जुमला हो सकता है। हाँ, यही सब है। और क्या बड़ा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? बड़ा क्या हुआ योगी जी के सरकार में? योगी जी के सरकार में है, राम मंदिर बना है, और क्या ऐसे बड़ा कोई काम तो है नहीं। अयोध्या में राम मंदिर, और इससे आप नहीं, इससे क्या होने वाला है? राम मंदिर बना तो बाबा लोग उससे लूटेंगे क्या? हम लोगों को क्या ट्रस्टी हो जाएगा, और तो क्या? ट्रस्ट के लोग जुटेंगे। युवा बेरोजगार है। और क्या, युवा को नौकरी चाहिए कि ये सब चाहिए? युवा बेरोजगार है, ऐसा लग रहा है आपको? आप युवा हैं, ऐसा लग रहा है? इनकी बात में दम है। हाँ, सही के बोल रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष चतुर्वेदी। आशुतोष चतुर्वेदी, ये बताइए कि आप
का इसका विकल्प क्या तलाश रहे हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक है, 2022 का चुनाव होगा। इन्हें जो मतलब वैकेंसियां बचाए हुए हैं उसे फाइनल करनी चाहिए पहली बात। जी। हाँ, जिससे मतलब जो बेरोजगार है कुछ को सहारा मिले और इन्हें अन्य वैकेंसी निकालना चाहिए। अयोध्या अयोध्या ये प्राचीन नगरी है और धर्म की नगरी है, आस्था का केंद्र है और इन्हीं आस्था के केंद्रों पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार सुनिश्चित हुई। लेकिन जब अयोध्या का वोटर इस तरह के बोलेगा तो फिर तो क्या लग रहा है सर? ये अयोध्या में काम किए हैं, अयोध्या में बहुत काम किए जी। हैं, सुख शांति भी है यहाँ पर। जी, इनके सरकार में मतलब शांति है, भ्रष्टाचार कम है, जी। लूट मार कम है। लेकिन इससे मतलब युवा जो वर्ग है उनके लिए नहीं अच्छा है ना। युवा का भविष्य अंधकार में है, इससे हाँ। युवा का भविष्य नहीं बन पा रहा है। नहीं, या इन्हें सभी बच्चों को देना चाहिए लैपटॉप, जैसे जो ग्रेजुएशन में है। कुछ को तो मिल गया, अभी मिलना कल से प्रारंभ हुआ है, लेकिन सभी पा ही नहीं रहे हैं। 2022 का विकल्प अखिलेश आप तलाश रहे हैं, अखिलेश को आप बेस्ट मान रहे हैं। नहीं, अखिलेश भी नहीं है, हम तो तो फिर इसका विकल्प क्या होगा? योगी जी हैं, लेकिन अब इन्हें योगी जी को सुझाव दे रहे हैं कि कम से कम योगी जी हाँ। लैपटॉप वगैरह दें हाँ, और वो युवाओं को रोजगार दें। युवाओं को रोजगार दें। ये संदेश है। हाँ, संदेश है योगी जी के और योगी जी ही हैं। हाँ, इसका विकल्प योगी जी ही है। जी, यानी करें योगी जी ही हाँ, करें, करें दूसरा योगी- कोई नहीं आना नहीं, चाहिए, योगी जी करें। योगी जी हैं। योगी जी को लैपटॉप देना चाहिए, युवाओं को मजबूत करना चाहिए, हाँ, युवाओं को रोजगार देना बस हाँ, इस चाहिए। महंगाई और कम महंगाई का कम मुद्दा। करनी, जैसे भ्रष्टाचार कम किए वैसे हाँ। महंगाई भी कम करनी चाहिए। महंगाई नहीं कम हो पाई है नहीं, अभी, महंगाई कहाँ कम हुई है। डीजल पेट्रोल अब नहीं बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल तो रुका हुआ है, तेल चुनाव की देखिए, वजह से। सरसों का तेल देख लीजिए 200 रुपये किलो हो गया है। जी। दाल देख लीजिए 100 रुपये किलो हो गया है। बाबा जी ये नौजवान लोग सही कह रहे हैं, ये जो नौजवान लोग बोल रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो तो सही कावे कर रहे हैं भाई। आप सुन के क्या कह रहे हैं? इनकी बात को सुन के आपको क्या लग रहा है, कितना दम है? हम तो यही कहते हैं कि जो कुछ देश में व्यवस्था कह पे हैं योगी जी कह पे हैं, बाकी दूसरे के बस की बात नहीं है। जी। अब आज ये देखा जाए कि गरीब के लिए आपका बेटा नौजवान जो कह रहा है नौकरी नहीं मिली, 5 साल से भटक रहा हूँ। अरे एकरे पहले कौन डीएमएसपी 4 साल के पहले और 4 साल तो पहले आए भवा। जी। एकरे पहले कौन अधिकारी सारे थे, सब बेरोजगार हो गए। जी। आज सोच लीजिए कि जितने ऑटो रिक्शा जो चला रहे हैं हाँ। इनको रोजगार नहीं मिला है। आप नहीं, नौजवान भी बता रहा है रोजगार, ये लोग बतावत है कि रोजगार नहीं मिलता। दूसर बात सुनी, ये बतावत है कि महंगाई बढ़ गई, 200 रुपया लीटर तेल हो गई, कैसे खरीदाई ए पर का बोलत? अरे तो मजदूरी नहीं बढ़ा है, 300 रुपया रोज मजदूरी है, तो जैसे डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़बे करी भाई। हर चीज पर जब महंगाई भा, जैसे धान बढ़ा, गन्ना बढ़ा, और ऐसे हर चीज जब बढ़ा तो सब पर तो महंगाई आई भाई। 300 से नीचे नहीं कोई लेते है यहाँ, 1000 और 500 के मतलब दिहाड़ी के नाम पर कोई मजदूर है ये नहीं है। अब ठेका के नाम पर मजदूर हैं, तो महंगाई तो होबे करी। अच्छा, तो महंगाई कम कैसे, आखिर आम आदमी कैसे जी, एकर विकल्प का? भाई एकरे लिए सरकार विकल्प सोचे। अरे का हम आप तो सोचब ना, एकरे लिए तो सरकार विकल्प, जैसे सरकार गल्ला देती लोगन कहाँ, और हर किसान कहाँ 6000 रुपया देती है। एकरे बाद में जो है जैसे गैस सिलेंडर दी, अपने तरफ से वो व्यवस्था सोच रहा है सरकार। गल्ला बंद हो जाए तब कौन विकल्प है? हाँ? गल्ला बंद हो जाए तब, जब दिहल सरकार बंद कर हम कहते कि जब कोनो चीज जैसे बंद हो जाए तो ओकरे लिए दूसरा विकल्प सोचा जाए। अब लेकिन भरोसा योगी जी के ऊपर है। अच्छा, योगी जी पुनः वापसी करें आप चाहते हैं? हमारे लोगों का विचार है कि पुनः योगी जी वापसी करें। जैसे राम मंदिर के बाद बढ़िया कौन काम भइल अयोध्या में? अरे जैसे 370 तो 370 यहाँ कौन मुद्दा बा? 370 अरे हमारे देश के, हम देश के वासी नहीं है। योगी जी नहीं, तो मोदी जी। कहते मोदी और योगी में कौन अंतर है? राम लक्ष्मण में कोई अंतर कह सकते हैं? योगी और मोदी के राम और लक्ष्मण की तरह देखा था, इनमें राम के कहते हैं और लक्ष्मण के कहते हैं। अरे राम जो है मोदी जी हैं और लक्ष्मण जो है योगी जी हैं। और हम तो ये सोची था कि योगी मोदी जी के बाद में मतलब योगी जी प्रधानमंत्री बने। आए वाला प्रधानमंत्री भविष्य का योगी जी बने। ये एकरे पहले आप ही देखा जाए कि देश में इतनी भैंस खोली जात रही कि कोई गांव यही में नहीं रहा जहां भैंस ना खोली गए। कोई चैलेंज के बता दे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। और आज के समय में जितने चोर माफिया गुंडा हैं ये जेल में वो ठोका जाता है, वो ठोके जाते हैं। तो आज व्यवस्था आज हम भी देखी थे कि जौन हमारे पास है हम सुकून से धके खाई तो है भाई। रोजगार ये है कि हमार जीवन बहू बेटी या हम सुरक्षित तो हैं। अब एकरे बाद में रोजगार देखा जाए, हमें बहुत बड़ा पैसा मिल जाए लेकिन हम सुरक्षित ना रोक पाई तो ऐसे कौन फायदा है? जी। यानी अपने के बहुत सिक्योर महसूस करत हैं, सुरक्षित महसूस करत हैं, हर लोग। और योगी के राज में आप बहुत संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं हर लोग।
धन्यवाद। आप का नाम का बा चाचा? बलभद्र पांडे। बलभद्र पांडे से आप देखत रहनी कि बलभद्र पांडे अपन बात बतावत रहलन और योगी जी के लक्ष्मण और मोदी जी के राम बतौलन है। राम और लक्ष्मण के धरती पर अयोध्या में प्राचीन नगरी, ऐतिहासिक नगरी अयोध्या में राम और लक्ष्मण के घोषणा कैलन है पांडे जी कि मोदी जी राम और योगी जी लक्ष्मण और ये जोड़ी बनल रहे और ये बार बार लोग आवत रहे, सरकार का नेतृत्व करें और आए वाले भविष्य में योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। देखत रही भोजपुरी न्यूज़ टाइम, कैमरा पर्सन मनोज संगे, हम शंभू शरण।